कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इन सब के चैनल को आप देख लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्कोप 360 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अनहर मोइन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमरान रियाज साहब के कैंप में, जहाँ पे मुसलसल 24 घंटे काम हो रहा है, शिफ्टों के जरिए काम हो रहा है। इमरान रियाज साहब खुद भी मौजूद है, आइए चल के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप अभी सिंध में होके आए हैं, तो सिंध में अभी तक यही बातें सामने आ रही हैं कि सैलाबी में जो हुकूमती इमदाद है वो नहीं पहुँच पा रही है। तो सर, आपकी अपनी विजन क्या थी? देखिए, एक तो ये है कि वो डिज़ास्टर इतना बड़ा है कि हुकूमत उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। कोई भी गवर्नमेंट हो, उनसे नहीं होगा। सब गवर्नमेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। दूसरा, सिंध की गवर्नमेंट, आप लोगों को वैसे भी आइडिया है, और इमदादी सामान कहाँ जाता है। पहले भी पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ चीज़ें होती रही हैं, लेकिन इस वक्त इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने से बेहतर है आप काम करें। हमने दादू की सिचुएशन जब हमें पता चली है, वहाँ के लोगों ने बताई है, तो हमने सबसे बड़ी जो एक रिलीफ ड्राइव है वो शुरू की है दादू की तरफ। लगभग 40 के करीब ट्रक हमारे तैयार हो जाएंगे, और कल रात को या परसों सुबह वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे दादू के लिए। और उसके बाद हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे दादू। कुछ लोग पहले जाएंगे, कुछ लोग बाद में जाएंगे, और फिर वहाँ पे सबसे बड़ी खैमा बस्ती भी लगाएंगे, एक सबसे बड़ा किचन भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ पे लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। हम कश्तियाँ भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, और कश्तियों के ज़रिए से भी हम खाना वहाँ पे पहुँचाएँगे। तो सिंध तो ऐसा लगता है, जब उसको आप देखते हैं ना इंटीरियर को, तो ऐसा बार बार महसूस होता है कि शायद इसको दोबारा बनाना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। और बहुत सारी ज़मीनें जो हैं वो शायद काबिल काश्त ना रहें अगर पानी ज़्यादा महीनों तक खड़ा रहा तो। सर, प्रॉब्लम्स तो इतनी ज़्यादा हो गई कि वहाँ कह रहे हैं जी बच्चे अब, यानी कि स्कूल्स का भी तस्वुर ख़त्म हो गया, हॉस्पिटल्स का भी, किसी पहले भी नहीं था, वो पहले भी नहीं था। ये तस्वुर उनको देने पड़ेंगे। वहाँ के लोग जो हैं वो एक ट्रॉमा के अंदर हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि उनके कोई राइट्स हैं। उनको ये भी नहीं पता कि यानी गवर्नमेंट या उनके लिए कोई अकाउंटेबल है, कोई ऐसी चीज़ है जो दूर दराज इलाकों लोगों को पता ही कुछ नहीं है। जागीरदारों ने उनको समझ ही नहीं आने दी, लेकिन वो बेचारे पिसे हुए तबकात हैं और इस वक्त बहुत मुश्किल में है। यानी मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक डेरे के अंदर अगर खैमे पड़े हों और बाहर लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हों, तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट, और हम उस पर क्या कह सकते हैं। सर, यानी कि ज़हनी गुलामी से अभी तक इस सूरत हाल में भी वो आज़ाद नहीं हो पाए। कैसे होंगे? उसके लिए शऊर चाहिए, उसके लिए आपको मुतबादल चाहिए, तो वहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। तो सर, अभी से जो बातें हो रही हैं जी इलेक्शन करवाओ, तो ये सूरत हाल क्या है इलेक्शन की? सिंध में अगर आप सूरत हाल को देखें तो अभी पानी उतरने में 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन अगर अभी आप निगरान हुकूमत बनाते हैं तो 3 महीने तक निगरान हुकूमत चलती है आईनी तौर पे। तो 3 महीने के बाद तो इलेक्शन पॉसिबल है, वो हो सकता है। और सिंध में पहले कौन से इलेक्शन होते हैं? सिलेक्शन ही होती है वहाँ सर, सिंध गवर्नमेंट ने, आपने वहाँ पे कुछ नोट किया कि उन्होंने उन गुरबा के लिए कुछ किया हो, बेनज़ीर कार्ड के ज़रिए कुछ प्रोपेगेंडा किया गया जी, बड़ा काम हो रहा है। तो हमारे ज़राए के मुताबिक आपने नोट किया कि वहाँ पे कुछ से नहीं किया, उस पर थोड़ा सा नाज़रीन के लिए बता दें कि सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया उनके लिए। देखें, मेरी टीम जो है ना, वो भट्ट साहब मेरे पास सुबह से मेरे पीछे पड़े हुए, कल से भी कह रहे हैं कि सिंध के खिलाफ आप बात ना करें, हमें बार बार सिंध में जाना होगा मदद देने के लिए। तो अभी वो नहीं सुन रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सूरत हाल वहाँ पे बहुत ख़राब है। ठीक। और गवर्नमेंट मुझे कहीं नज़र नहीं आई अनफॉर्चुनेटली। जिनसे भी हमने लोगों से पूछा है, वो अक्सर लोग हमें यही कहते हैं कि सबसे पहले आप लोग आ गए हैं यहाँ पे, और गवर्नमेंट अभी तक आई नहीं। तो सूरत हाल गवर्नमेंट की वजह से भी ख़राब है। कुछ गवर्नेंस होती, कुछ लोगों के पास कुछ होता, यानी हम जिन ऑफिसर से रब्ता करते हैं वो बेचारे रोने वाले हुए, वो कहते हैं हमारे पास देने के लिए है ही कुछ नहीं, गवर्नमेंट हमें कुछ दे दो, हम लोगों को देना। गवर्नमेंट हमें कुछ देती नहीं है। लेकिन सर, यहाँ पे भी तो लोग इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो वहाँ के कोई मुकामी लोग आगे नहीं आ रहे। वो सारे ही डूब गए हैं, सिंध पूरा का पूरा ही बह गया ना। उनके चंद शहर जो बाकी है उनके अंदर भी अभी वो सारे के सारे मुतासरीन पहुंचे हुए हैं शहरों के अंदर कैंप। मैं आपको सक्खर की सूरत हाल बताता हूँ, ये बड़ा तकलीफदेह है, लेकिन इसको अब हिम्मत करके आप लोग सुने। यहाँ से आप फ़र्ज़ करें जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आप ट्रैवल करें टूवर्ड्स आप लिबर्टी चले जाएँ, यहाँ से आप आगे चले जाएँ मेन बुलीवार्ड पे, इधर उधर। अब इस तरह के इलाके तो सक्खर में नहीं है, लेकिन वो जिस तरह के भी हैं, हर फुटपाथ के ऊपर औरतें और बच्चे लेटे हुए हैं, और वो अच्छे खासे ज़मीनों वाले लोग हैं सर, अच्छे खासे सफ़ेद पोश लोग हैं। वो बेचारे फुटपाथों के ऊपर लेटे हुए हैं, और रोटी के लिए जो गाड़ी गुजरती है बड़ी, उसके पीछे पीछे भागते हैं। वो हर जो गाड़ी गुजरती है उसको सलाम करते हैं, उसको ऐसे ऐसे इशारे करते हैं कि अभी कुछ खाने के लिए दे दो। जब लोगों की ये सूरत हाल है, वो शहर के अंदर पड़े हुए हैं, और कहाँ से आया कोई किसी को कुछ पता नहीं है। और खैमे, मुझे सिर्फ शहर के अंदर कुछ सरकारी खैमे नज़र आए हैं, बाकी तो मुझे इमदाद वाले या सरकारी खैमे कहीं पे भी दूर दराज इलाकों में जहाँ पे मैं गया हूँ एक भी नज़र नहीं आया। अच्छा सर, हिजरत वाली सूरत हाल होगी ना? हाँ जी, बहुत बुरी सूरत हाल है, बहुत। आप पूछ लें। वक्ती मदद की जा रही है, फिलहाल इमदाद की जा रही है, मगर इनका परमानेंट क्या सोल्यूशन निकाला जाएगा? जो इमदाद ज़दगान है, जो फंसे हुए हैं, मुतासरीन है वहाँ पर। देखें, पानी उतरने में टाइम लेगा,
पानी उतरने तक आपको इनको सपोर्ट देनी पड़ेगी, इनके रिलीफ का काम आपको जारी रखना पड़ेगा। जब पानी उतरेगा तो ये अपने इलाकों में वापस जाएंगे। फिर हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं? गवर्नमेंट को इनको फंड्स देने चाहिए, पैसा देना चाहिए, प्राइवेट लोगों को आगे आना चाहिए, इनके घर बनाने में इनकी मदद करनी चाहिए, इनको बीज और खादें देनी चाहिए ताकि ये अपनी ज़िंदगी में अगले चंद महीने में वापस आ जाएं। सर गवर्नमेंट के जो एक मिनट, आपको हो गया ना हमजा? सर मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि एक तो ये बता दें कि कल आपका अगला कैंप कहाँ पे होगा, और उससे पहले ये बता दें कल आपने कहा था कि वहाँ पे धूप इतनी है कि उनके बाल ब्राउन हो गए हैं, उसका क्या सोल्यूशन है? उसके लिए आप आवाम पब्लिक से जो आपको यहाँ पर इमदाद कर रहे हैं उनसे क्या पैगाम देना चाहिए? कौन सी चीज़ चाहिए वहाँ पे उनके? हमने ना जितने भी वेंडर्स हैं सबसे कहा कि जितने खैमे बनाकर दे सकते हो दे दो। अभी हमारा कुछ खैमों की अभी भी आज रात को भी निकल रही है और वो DI खान जा रही है, वहाँ सर्दी बढ़ रही है, छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, तो उनके लिए हम खैमे वहाँ पे भी भिजवा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें, चीज़ें हमारे पास थोड़ी हैं, भेजनी बहुत सारी जगहों पे है, लेकिन साथ ही साथ हमने ज़्यादा बड़ी तादाद में लगभग कोई 1500 के करीब हमारा इरादा है कि हम खैमे लेकर दादू में जाएंगे और उनको वहाँ लगाएंगे, और पीछे से जितने खैमे हमें मिलते जाएंगे वो हम रवाना करते जाएंगे। DI खान में जो बढ़ती हुई सर्दी है उसकी वजह से काफ़ी परेशानी है। अब हमें दोबारा वहाँ पे भी सप्लाई शुरू करनी पड़ेगी और उनको खैमे देने पड़ेंगे। गो के उनको उतने ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन सिंध में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर खुराक की बहुत ज़रूरत है, लोग लागर हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, वो बेचारे लोगों की हड्डियाँ निकल आई हैं वहाँ पर। ऐसी ही सूरत हाल है। अच्छा मुझे ये बताएं, सिंध गवर्नमेंट आपको वहाँ पे कहीं मदद करते हुए नजर आई है सर? मैंने आपको पहले बताया कि मुझे वो नज़र नहीं आए, और एक तो उनके वसाइल बहुत कम है, फिर जितने उनके वसाइल हैं वो कोई ब्रूए कार लाते ही नहीं हैं। दूसरा, उनके पास इतनी यानी गवर्नेंस के तो इश्यूज़ हैं पहले से ही हैं सिंध में, उसके ऊपर इस तरह का सानिया हो गया है और एक बहुत बुरी सूरत हाल है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि सारा पाकिस्तान हाथ ना पकड़े उनका, तो वो निकल आए इसमें से। जो इमदाद बाहर से आ रही है वो सुना जा रहा है कि वो अलग-अलग अपने गोदामों में उसको सेव देखिए, इस तरह के स्कैंडल्स आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। इस तरह के लोगों के ऊपर सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, वफाकी हुकूमत को और जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अब ये इंसानियत का मामला है, गंदम पड़ी पड़ी बह गई पानी में, गरीबों को आपने नहीं दी, तो ये अनफॉर्चुनेट है। ये पॉलिसीज़ जिन्होंने बनाई हैं गलत, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में सहाफ़त के बड़े बड़े नाम हैं और अपने आप को मुहब्बल वतन भी कहते हैं, लेकिन वो आपकी तरह मतलब जिस तरह आप आवाम के दरमियान नज़र आते हैं और ख़ुसूसन इस जो दुख और सुख में हमेशा से आपने आवाम का साथ दिया है, वो इस तरह का नहीं करते और आपने आपको बहुत बड़ा मुहब्बल वतन कहते हैं, उसको क्या पैगाम है? नहीं, दे आर ऑल मुहब्बल वतन, वो उसमें मसला नहीं है, वो सारे के सारे मुहब्बे वतन है। सबका अपना अपना तरीका होता है ना, मुझे जो काम ठीक लगता है मैं उस तरीके से करता हूँ, जिस किसी और को लगता है वो उस तरीके से करता है। आपको पता है कि पाकिस्तान में और बड़े सहाफ़ियों ने मतलब इस तरह के कैंप लगाए हैं, जिस तरह आपने यहाँ पर लगाया है, इस्लामाबाद में आपने लगाने जा रहे हो, बाकी जगहों पर आप गए हैं, तो किसी और सहाफ़ी ने इस तरह का काम किया है जिस तरह आप कर रहे हैं? हम वैसे सबसे आगे, ये मैं वैसे बतौर सहाफ़ी नहीं कर रहा, बतौर एक आम पाकिस्तानी कर रहा हूं। पाकिस्तानी कर रहे हो, लेकिन और सहाफ़ियों का भी मतलब ये फ़र्ज़ बनता है ना जी। सदीक जान साहब ने आज रात को कैंप लगाया, समी इब्राहिम साहब ने भी लगाया, और वो इस्लामाबाद में, और मैं कल उनके पास जाऊँगा इंशाल्लाह जी, अल्लाह करे वो लोग भी लगाए। सर गवर्नमेंट के इतने वसाइल हैं कि वो वहाँ पर जो भी ज़रूरियात है उनकी बाद में भी पूरी कर सके, उनको घर बना कर दे सके? गवर्नमेंट के वसाइल तो उतने नहीं हैं, लेकिन अगर फॉरेन डोनर्स काम करें, बाहर से दूसरे मुल्क और इदारे पैसे दें, तो सर तो ये पैसे उनको बांट के फिर दोबारा काम आएगा। देखें, ये टेलीथॉन अगर एक दो दफ़ा इमरान खान साहब और करें, एक बड़ी अमाउंट हो तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो ये वो तो ब्लैक आउट कर दी जाती है पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेट है जी। तो व्यूअर्स, आपने जाना कि इमरान रियाज साहब खुद जो है वो सिंध से होकर आए हैं और वहाँ के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। सिंध को दोबारा से तमीर करने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग पंजाब के जो लोग हैं, अगर अपने पंजाब का साथ दे रहे हैं, इसी तरह हमें सिंध की भी मदद करना होगी, क्योंकि चाहे वो दूसरा सूबा है लेकिन है तो पाकिस्तान ना। तो आगे बढ़िए, मदद करिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।